हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कन्या राशि वर्गो साइन सन या मून में। यदि आप लोगों की कन्या राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए अप्रैल का मंथ। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है, पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है, आप मेल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ कन्या राशि के लोगों के लिए। प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें, अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है कन्या राशि के लोगों के लिए, सन या मून में जिनकी भी कन्या राशि है उनके लिए। प्लीज एंजल गाइड करें। वन मोर कार्ड प्लीज। क्या मैसेज है कन्या राशि के लिए? हम्म हम्म तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ कप, नाइन ऑफ कप, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड डेविल। मैंने डेविल कार्ड पलट के रखा है। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जी से भी निकाल लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको डिटेल में बताऊंगी। प्लीज एंजल गाइड करें, एनर्जी कैसे रहने वाली है उनकी। प्लीज गाइड करें, थैंक यू। नंबर 8 इंडिसीजन, नंबर 17 एक्शन, नंबर 19 रेस्ट एंड रेजुनेशन। बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिटी, नंबर 7 एंड एंजल ऑफ बैलेंस, नंबर 48। ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हम्म जो सबसे पहले मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो मैं बताती हूँ कि यहाँ पे नंबर 88 महत्व रखता है। हो सकता है आपको नंबर 88 नजर आता हो, और ये 88 महत्वपूर्ण है अप्रैल के मंथ में। जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आया हुआ है। जस्टिस मिलेगा आपको अप्रैल के मंथ में। जो भी आपने
अच्छा कर्म किया है तो अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है इसमें। हम सभी अच्छा या बुरा कर्म करते रहते हैं। हमारे कर्म ऐसे होते हैं कई बार जाने अनजाने में, इस जन्म के पिछले जन्मों के कुछ भी हो सकते हैं। तो या तो आपको नंबर 8 मूलांक भाग्यं के लाइफ पर्पस नंबर हो सकता है, या तो फिर आपको बार बार रिपीटली नजर आए नंबर 8 जो है। और ये ईयर भी नंबर 8 का है, यानी सैटर्न का है। तो मुख्य रूप से जस्टिस मिलना तय है। तो जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है आपके साथ, तो न्याय होना तय है। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्स या भाग्य या परिस्थितियां आपको अप्रैल के इस मंथ में दो राह पे भी खड़ा कर सकती हैं, जहां पे आपको सही डिसीजन लेना हो। नंबर 8 डिसीजन को भी बताता है कि आप सही निर्णय लें। ये भी आपको सिचुएशन में डाला जा सकता है। और एक रास्ता चुनने के बाद उस रास्ते पर आपको मेहनत भी करनी है, ये भी कहा जा रहा है। चाहे आप अपने कैरियर को लेकर चुन रहे हैं रास्ता, चाहे आप डिसीजन किसी को लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में चुन रहे हैं, या किसी भी फील्ड में जब आप दो रास्तों में से एक रास्ता चुन रहे हैं तो उस रास्ते पर आपको दृढ़ता पूर्वक चढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक रास्ता चुन लिया उसके बाद जो है थोड़े दूर चलने के बाद आपके मन में विचार आया कि नहीं नहीं ऐसा ये रास्ता शायद सही नहीं है, दूसरा रास्ता चुनना चाहिए था। तो इस तरह की स्थिति को नहीं आने देना है, बैलेंस बनाकर रखना है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। एक्टिव रहेंगे, काफी एक्शन के मोड में रहेंगे, काफी पैशनेट रहेंगे अपने काम को लेकर, खासकर अपने काम और अपने रिश्तों को लेकर, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा वक्त निकालकर अपने लिए थोड़ा सा ध्यान, मेडिटेशन और रेस्ट की भी आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काफी एक्टिव रहेंगे। तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव होने की वजह से हो सकता है आपके हेल्थ पर भी थकान महसूस हो। तो उस थकान को दूर करने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स होना भी बहुत जरूरी है। अप्रैल के इस मंथ में भाग्य आपका साथ दे रहा है। अब भाग्य जब आपका साथ दे रहा है तो आपके साथ न्याय भी होगा। आपके जीवन में आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी होंगी। आप थोड़ा सा संतुष्टि वाला भाव भी होगा। मौके भी मिलने वाले हैं। मौके का भी कार्ड है कि आपको अगर किसी काम को करने के लिए या किसी खास अवसर की प्रतीक्षा थी तो वो अवसर भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके जीवन में जो लोग महत्व रखते हैं, जो रिश्ते महत्व रखते हैं, उनको लेकर आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे जितनी भी डिजायर होती हैं वो सारी पूरी होती हुई मुझे ऐसा लग रहा है। स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही, खासकर अगर आपके कैरियर में थोड़ा सा हलचल मची हुई थी, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, तो अप्रैल का मंथ आपको थोड़ा सा स्टेबल करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एडिक्शन से बचें, झूठ से बचें, छल कपट से बचें, किसी को चीट करने से बचें, और किसी भी प्रकार की एडिक्शन, गलत रास्ते से बचना है आपको, क्योंकि ये चीजें, ये नकारात्मक ऊर्जा भी है यहाँ पे डेविल की एनर्जी के साथ। तो या तो फिर आपके आसपास जो लोग हैं उनसे भी, वहां पर भी थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर अगर आपको कोई नए फ्रेंड बनते हैं, नए लोगों से जान पहचान होती है, या यात्रा करने के दौरान चीटिंग की एनर्जी हो सकती है, आपके साथ छल कपट धोखा हो सकता है, या कुछ नकारात्मक ऊर्जा की ओर आपका रुझान हो सकता है, जैसे किसी नशे की आदत हो जाना या किसी गलत राह पर चलना। ये चीज, इन चीजों की तरफ आपको थोड़ा सा फोर्स किया जा सकता है लोगों के द्वारा। अब ये कौन लोग होंगे ये आप स्वयं जान सकते हैं। तो इनसे आपको बचने की जरूरत है अप्रैल का मंथ में थोड़ा सा, क्योंकि आप जोश में भी रहेंगे, आप जो काम भी कर रहे होंगे, आप थके हुए भी रहेंगे, तो इन चीजों की तरफ आपका रुझान हो सकता है। तो वहां पे आपको बचने की जरूरत है। संतुष्ट रहेंगे अप्रैल के मंथ में, ये मैं कह सकती हूँ। फ्रेंड्स के साथ या कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा। फंक्शंस अटेंड कर सकते हैं, या कुछ फेस्टिवल्स में काफी एंजॉय कर सकते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ये यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रहा है।
हारमोनियस बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है आपका और डिवाइन का। ये यहाँ पे है, डिवाइन का सपोर्ट आपकी तरफ काफी अच्छा है। कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ चीजें मतलब आपकी आपकी जो जिन परिस्थितियों में आप रह रहे हो ना, वो परिस्थितियां कंप्लीट हो रही है और कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। मतलब लाइफ का एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ये इस तरह की एनर्जी भी है। कुछ कंप्लीशन आप महसूस करोगे कि, या फिर जैसे कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो वो आप जिम्मेदारी कंप्लीट कर लेते हैं। कोई प्रोजेक्ट है तो वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, या आपको किसी ने कुछ सौंपा है तो वो जिम्मेदारी जो आपका है तो वो आप उसे सही सलामत लौटा कर आप जो है उस जिम्मेदारी से कर सकते हैं, या आपके ऊपर सर पर जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं उसको बहुत बखूबी निभाते हुए आप जो है उस चीज को कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। फीलिंग्स हाई रह सकती, इमोशनल हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करें। अगर इमोशनल बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा उलझा सकती हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने आप पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यात्रा के योग बन रहे हैं, तो यात्राएं कर सकते हैं आप, और यात्राएं काफ़ी सुखद भी होंगी और उन्नतिदायक भी होती हुई नजर आ रही हैं। उन्नति के अवसर आपको अप्रैल का मंथ काफी अच्छा देगा। लेकिन हाँ, ये अगर मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि अगर सफलता बहुत ज्यादा मिलेगी तो वो सफलता आपको थोड़ा सा भटका सकती है। तो अगर अभी कभी आप बहुत ज्यादा जोश में हो, बहुत ज्यादा खुश हो, तो वहां पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। वहां पे आप अपने आप का आकलन करें कि कहीं आप कोई गलत रास्ता तो नहीं चुन रहे हैं, या कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं। वो आपके भविष्य के लिए सही है या नहीं, ये आपको सतर्क रहना या उस चीज के बारे में विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो काफी अच्छी है, बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, जस्टिस आपको मिल रहा है, रिलैक्स महसूस करेंगे। आपकी आपकी इच्छाएं जो है, अधूरी इच्छाएं जो है वो पूरी होंगी, मौके मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है। इसलिए आपको कामयाबी के अवसर भी मिलेंगे, तरक्की के, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। अप्रैल के इस मंथ में एक्शन के मोड पे रहेंगे और काफी एक्टिव रहने वाले हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए चांसेस हैं कि मैरिज एंगेजमेंट हो जाए, उनके लाइफ में उनका सोलमेट उनको मिल सकता है। हाँ, लेकिन अगर कोई नया पार्टनर, नया इंसान से मुलाकात हो रही है मैरिज को लेकर, तो आप थोड़ा सा अच्छे से सोच समझ लीजिए। जरूरी नहीं है कि वो इंसान आपका सोलमेट ही हो, वो कार्मिक भी हो सकता है, वो कुछ लेसन सिखाने भी आ सकता है। अ, तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि अगर न्यू लव की एंट्री हो रही है आपके जीवन में इस मंथ, तो थोड़ा सा सतर्क रहें, पहले सोच समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ें। और अपने सीक्रेट शेयर करने से पहले थोड़ा समझ लें कि सामने वाला व्यक्ति जो है इस काबिल है या नहीं कि आप उनके साथ अपने सीक्रेट शेयर कर सकें, या बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें हैं शेयर करने से पहले, या बहुत ज़्यादा पर्सनल होने से पहले, या अपने निजी जीवन में ज़्यादा किसी को शामिल करने से पहले नए लोगों से थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा रेस्ट भी करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स होगा और बॉडी भी रिलैक्स होएगी मेडिटेशन ध्यान से, और नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे आप मुझे। तो यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं ये देखेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें।
नॉट द राइट टाइम। तो किसी चीज के लिए अभी सही समय नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए। बी असर्टिव, तो आप जो हैं वही प्रेजेंट कीजिए, मुखौटे मत लगाइए। और खासकर यहाँ पे डेविल एनर्जी भी है, तो यहाँ पे ये भी मैसेज कहा जा रहा है कि ऐसे लोग जो मुखौटे लगा कर रखते हैं, जिनके डबल कैरेक्टर हैं, दोहरे चेहरे हैं, उनसे थोड़ा सावधानी बरतें। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा सा अनजान अजनबी लोगों से सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी आपको, सतर्क रहें। वेट का कार्ड है, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको जिस भी चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं। इट्स अप टू यू का भी कार्ड है, तो अगर ये आप पर निर्भर करता है। काफ़ी कुछ आपके अपने हाथ में है, यूनिवर्स ने काफ़ी कुछ आपके अपने हाथ में दिया है डिसीजन को, कि जैसे यहाँ पे है कि आप दो रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनेंगे, ये आपका डिसीजन है। आपको सावधान किया जा रहा है कि आप गलत रास्ता ना अपनाएं, लेकिन ये सब कुछ आपके अपने हाथ में है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके अपने हाथ में है, तो आपको स्वयं ही सद्बुद्धि से निर्णय लेना है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। ये खुद से आया है तो ले लेती हूँ मैं। लुक एट द बिगर पिक्चर्स। ओके, क्या बात है, खुद से आ रहे हैं आपके लिए कार्ड्स। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड। मैं एक और लेना चाहती हूँ। अच्छा, खुद से ही आना है, चलिए ठीक है फिर। लक इज ऑन योर साइड एंड द एनर्जी इज गैनिंग मोमेंटम। बॉटम ऑफ द टेक है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, भाग्य आपका साथ दे रहे हैं। आपको जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आगे बढ़कर सोचना है, काम करना है, और आगे की सोचनी है, काफी आगे की सोचनी, फ्यूचर प्लान्स करना है, ये कहा जा रहा है। चलिए एंजल आपको क्या सलाह देते हैं ये देख लेते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं आपको। ओके, थैंक यू। whatever is good for you whatever is good for your soul, do that। तो जो भी आपके सोल के लिए, आपकी इनर पीस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है वो कीजिए। गिव योरसेल्फ सम क्रेडिट फॉर हाउ फार यू हैव कम। तो अपने आप को क्रेडिट देना है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है, अपने गुणों को पहचानना है, और अपने भी पेट थपथपानी है, एक तरीके से ये कहा जा रहा है। यहाँ पर है डोंट गिव अप का कार्ड है, तो विपरीत परिस्थितियां भी अगर हैं तो वहां पे आपको डोंट गिव अप नहीं करना है, ये कहा जा रहा है। अगर एक रास्ता चुन लिया है तो उसे बीच में नहीं छोड़ना है, आपको उस पर चलते जाना है। ऑनेस्टी इंश्योर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। तो देखिए, ईमानदारी ज़रूरी है रिश्तों में, काम में, और हर फील्ड में, जहाँ हर उस जगह पे जहाँ पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ईमानदार रहिए, अपने स्वयं के साथ भी, अपने कैरियर के साथ भी, अपने ईश्वर के साथ भी, अपने पार्टनर के साथ भी, और हर जगह। और अगर आप स्वयं ईमानदार रहेंगे ना, तो आपके जीवन में भी ऐसे ही लोग आएंगे जो ईमानदार होंगे। अगर, क्योंकि ये कहावत ही होती है कि आपकी एनर्जी जैसी होती है, आपके आसपास वैसे ही लोग अट्रैक्ट होकर आते हैं। तो इसलिए जो है अपने आप में ईमानदारी अगर आप रखते हैं, अपने काम में ईमानदारी रखते हैं, तो आपके आसपास भी ऐसे ही लोग, या आपके जीवन में भी ऐसे लोगों की ही एंट्री होगी जो ऑनेस्ट है। तो अच्छे रिश्तों के लिए, मजबूत रिश्तों के लिए, उन्नति तरक्की के लिए ज़रूरी है कि ऑनेस्टी हो। तो ये आपसे कहा जा रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रेजनेट हुई होगी, पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।